एक बार फिर आपका हैरी क्लासेस में आपका स्वागत है और नए कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आज क्लियर करेंगे आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मींस इसको हिंदी में प्रॉफिट को कहते हैं हम लाभ, इसको कहते हैं लाभ, लॉस को कहते हैं हानि और डिस्काउंट को कहते हैं छूट। तो हमारा इसमें सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीपी। सीपी क्या होती है? मींस इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। इसकी डेफिनेशन होती है द प्राइस एट विच अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, मींस सीपी ऑफ द आर्टिकल। यानी कि जो वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारी सीपी होती है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। इसके बाद आता है आपका एसपी, मींस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको हम कहते हैं एसपी। इसकी डेफिनेशन होती है द प्राइस एट विच person sold an article is called the selling price, means SP of the आर्टिकल। हैं विक्रय मूल्य, इसको हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। यानी कि इसकी डेफिनेशन होती है द प्राइस एट विच अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ द आर्टिकल। यानी कि जो वस्तु हम बेचते हैं उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी में कहते हैं इसको विक्रय मूल्य। अब इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट और गेन, यानी कि हमको लाभ कब होगा। लाभ कब होगा? अब देखिए, प्रॉफिट भी कहते हैं लाभ को, गेन भी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वेन एवर अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल at price greater than the cost price he is said to have made a profit or gain। यानी कहने का मतलब है जो चीज हम खरीदते हैं, जितने रुपए में हम खरीदेंगे, यदि हमारी चीज उससे ज्यादा में बेची जाएगी तो हमको प्रॉफिट और गेन होगा। मींस जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन इक्वल टू एसपी माइनस, मींस एसपी बड़ा होना चाहिए सीपी से, यानी कि हमारा सीपी छोटा होना चाहिए, एसपी ज्यादा। कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं वो वस्तु हमारी खरीदने से ज्यादा में बेची जानी चाहिए, तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट या गेन, यानी कि लाभ होगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%। जो हमारा प्रॉफिट होगा तो वो होगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%। इस प्रकार नेक्स्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100%, ये भी निकाल सकते हो। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला।
आता है आपका लॉस। लॉस मींस हानि। हानि कब होगी? व्हेन एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन देयर इज ए नेट लॉस। यानी कि लॉस जब होगा, कोई भी चीज हम खरीद रहे हैं, कितने भी रुपए की खरीद रहे हैं, यदि वो हमारी उस खरीद से कम में बेची जाए, वो हमारी खरीद से कम में बेची जाए तो हमको लॉस होगा। तो लॉस इक्वल होता है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। मींस सीपी बड़ा होना चाहिए एसपी से, यानी कि वस्तु हमारी खरीदी हुई कम में बेची जाए तो हमको लॉस होगा। इसके बाद आता है आपका लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100%। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, लॉस परसेंट मींस और इक्वल टू सीपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100%। तो ये होता है लॉस के फॉर्मूले के हमको हानि कब प्राप्त होगी, तो इस प्रकार होगी। एसपी इक्वल टू होता है, इसके बाद आता है फॉर्मूला, यानी कि जब आपका प्रॉफिट हो, 100 प्लस प्रॉफिट 100 अपॉन में 100 सीपी। इसके बाद आपको जब लॉस हो तो 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 इंटू सीपी। इसके बाद आपसे सीपी मांगे और तब प्रॉफिट हो तो 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी। और जब लॉस हो, सीपी मांगे तो 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस इंटू। ये 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 होते हैं एसपी के और 2 होते हैं सीपी के। मींस प्राइस और कॉस्ट प्राइस। जब प्रॉफिट हो तो एसपी का 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 इंटू सीपी। जब आपका लॉस हो 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 इंटू सीपी। और सीपी मांगे और प्रॉफिट हो तो ये चेंज हो जाता है 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी। और सीपी इक्वल टू जब लॉस हो तो 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस इंटू एसपी। ये था आपका प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले। ठीक है, देखिए बेटा, एक लेते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमें देखना, एनु बाइज अ टॉय फॉर ₹150 एंड सेल फॉर ₹165। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। जो हमारा हमको सबसे पहले देखना है, यानी कि बाइज में होता है खरीदना, यानी कि हमारी सीपी हो गई 150, सीपी हो गई हमारी 150 और हम इस चीज को बेच रहे हैं 165 में, यानी कि हमारा एसपी हो गया ज्यादा। तो एसपी जब ज्यादा होगी तो हमको प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? तो इस प्रकार प्रॉफिट माइनस सीपी, क्योंकि हमारा एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी बड़ा है सीपी से। 165 माइनस 150, तो कितना बचा? इन दोनों का अंतर करेंगे 5 और 1, यानी कि 15 रुपए का, हमको 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसके बाद हमसे मांगा है प्रॉफिट। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट टीपी इंटू 100%। तो हमारा हुआ प्रॉफिट 15 का, हमेशा सीपी आता है तो सीपी है हमारा 150 इंटू 100। 0 से 0, 15 से 15, यानी कि हमें 10% प्रॉफिट होगा। तो हमको 10% प्रॉफिट होगा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लिया है हमने लॉस परसेंट का। देखिए, कोई एक हम साड़ी खरीद रहे हैं 2000 रुपए की और बेची जा रही है हमारी वो 1500 रुपए में, तो हमको लॉस हुआ, क्योंकि हम खरीद रहे हैं ज्यादा की और बेची जा रही है हमारी कम में। तो हमारा लॉस कितने का हुआ? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीपी बड़ा है हमारा एसपी से। तो इसके बाद 2000 माइनस 1500, तो हमें 500 रुपए का लॉस हुआ। तो
अब इसके बाद हमसे निकलवाया है लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100% इक्वल टू 500 अपॉन में 2000 इंटू 100, 20 से 20, इससे ये कट गया 2 से 25 बार, तो हमको 25% का लॉस हुआ, हमको 25% का लॉस हुआ। इसके बाद आता है आपका मार्केट प्राइस, यानी कि शॉर्ट में कहते हैं एमपी। इसकी जो डेफिनेशन होती है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड, यानी कि जो वस्तुएं हम खरीदते हैं और जिस पर वो एमआरपी लिखा आता है, जो उसका मार्केट प्राइस होता है। तो हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमपी माइनस एसपी, यानी कि जो हमारा मार्केट प्राइस है उस पर डिस्काउंट में से हम सेलिंग प्राइस को घटाते। और फिर इसके बाद आता है हमारा एसपी मांगो इक्वल टू एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जितना हमें डिस्काउंट दिया है वो अपॉन में 100। इसके बाद आता है हमारा एमपी इक्वल टू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई में आपका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो ये था आपका मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। इसके बाद हम लेते हैं इसका एक एग्जांपल। हमने एक फॉर्मूला लिया है मार्केट का, अ डीलर ऑफर्स 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 216, देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि हमसे मांगा है मार्केट प्राइस। तो हमें पता है कि हमारा होता है एसपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट 100 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा मार्केट प्राइस। तो आपको दिया है 216 दिया है एसपी, तो 100 माइनस डिस्काउंट दिया आपको मल्टीप्लाई एमपी। अब इसमें आता है आपका 116 इक्वल टू 80 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस, 0 से 0। इसके बाद में क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो हमारा आता है फिर इसके बाद में कि एमपी इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 8 से काटते हैं हमको इसको, तो ये कट गया 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 10। इसके में आपका एमपी जो आता है 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 2 27, तो आपका 270 रुपए आपका एमपी होगा। तो एसपी के फॉर्मूले से आप एमपी भी निकाल सकते हो और आप अपनी एसपी भी निकाल सकते हो जब आपको आर्टिकल में एसपी दिया हुआ हो। तो ये थी आपकी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की क्लास।